हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद खैरुल मनाजिल के अंदर, जो कि पुराना किला और चिड़ियाघर के ठीक सामने मौजूद है। इस मस्जिद की क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, आज मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग मस्जिद खैरुल मनाजिल के साथ में। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है मथुरा रोड जा रहा है, इसके ठीक सामने चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर के ठीक सामने है ये तारीखी मस्जिद खैरुल मनाजिल। तो फिलहाल बिना देर के चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। फिलहाल बहुत ही शानदार मस्जिद है और ये मस्जिद भी मुगल एरा के ज़माने में बनी हुई है। इस मस्जिद को किसने बनवाया था और इस मस्जिद को मस्जिद खैरुल मनाजिल क्यों कहते हैं, क्या वजूहत है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ अभी अंदर चलकर। जब तक ये मस्जिद का खूबसूरत सा गेट है, ये देखिए, जैसे ही दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का गेट है उसी की तर्ज पे इस मस्जिद का गेट बनाया गया है। लेकिन ये मस्जिद शाही जामा मस्जिद से पहले की मस्जिद है। ये इस पे लाल बुलो पत्थर और वाइट संगमरमर भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये मस्जिद का मेन दुर्ग है, यानी कि मेन दरवाज़ा है, जो कि मजबूत लकड़ी से इसको बनाया गया है। अमूमन जैसे कि आपने देखा होगा, मुगलिया ज़माने में जो इमारतें तामीर होती थी उसी तर्ज पर ये इमारत बनी है। दोस्तों, जैसे ही इस मस्जिद के अंदर आएंगे तो मस्जिद का मेन साहन पड़ेगा। ये बीच में बड़ा दर है, साइड में दो छोटे दर हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। और मस्जिद पहचान दिलाती है कि ये मस्जिद मुग़ल कालीन इमारत की है। और ये टूटा फूटा जो खंडर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मदरसा था उस ज़माने का। और ये जीना है दुर्ग के ऊपर, यानी कि दरवाजे के ऊपर जाने का रास्ता था। और इसके साइड में एक जीना और है, ये देखिए, ये भी ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये इमारत अब पूरी तरीके से एएसआई के कंट्रोल में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इस मस्जिद के अंदर अभी भी 3 वक्त की नमाज़ होती है। ज़ोहर, असर, मगरिब आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, सामने आपको एक छोटा सा कुआं नज़र आ रहा होगा, ये है उस ज़माने का तारीखी पानी का कुआं। इस कुएं के पानी से ही लोग यहाँ पर वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, मैंने भी अभी पानी पीकर देखा है, खारा नहीं है ये पानी। तो दोस्तों, इस मस्जिद के साथ में ही दाएं तरफ बाएं तरफ मदरसा था। ये देखिए, ऊपर को जो आपको खंडरात नज़र आ रहे होंगे, ये उस ज़माने का मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते थे, उनके हॉस्टल के रूम्स भी थे और ये मदरसा भी था। लेकिन अब ये मदरसा काफ़ी खस्ता हाल है, खंडरों में मुब्तला हो चुका है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अभी भी नमाज़ होती है। और ये आपको जो खाली खाली पानी का हौज नज़र आ रहा होगा, ये वज़ू खाना हुआ करता था। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इस मस्जिद की संग बुनियाद की। तो इस मस्जिद को सन 1561 ईस्वी में अकबर की पालक माँ महामंगा ने बनवाया था। महामंगा आदम खां की सगी माँ थी, आदम खां, जो कि अकबर की फ़ौज में सिपह सलार हुआ करते थे। लेकिन महामंगा ने अकबर को पाला था, उनका लालन पालन महामंगा ने ही किया था। इसी वजूहत से महामंगा को अकबर की पालक माँ भी कहा जाता है। और इस मस्जिद को मस्जिद खैरुल मनाजिल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या वजूहत है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक बार का वाक़या है कि बादशाह अकबर जब पुराने किले से निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह में हाज़िरी देने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में किसी दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया, अटैक किया। लेकिन उस हमले में बादशाह अकबर बाल बाल बच जाते हैं, आप फ़ौरन ही वापस आ जाते हैं, यानी कि महबूब इलाही की ज़ारत से जो आप जा रहे होते हैं वापस आ जाते हैं और इस मस्जिद में आप आकर क़याम करते हैं। क्योंकि इस मस्जिद के पास में ही छोटा सा घर था महामंगा का। आप इस मस्जिद में आराम करते हैं, क़याम करते हैं और यहीं पर ही आपका इलाज होता है। जब आप ठीक हो जाते हैं तो इस मस्जिद के अंदर आप 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ते हैं बारगाह इलाही में। तो इसी वजह से, इसी वजूहत से इस मस्जिद को कहा जाता है मस्जिद खैरुल मनाजिल, यानी कि खैर वाली मस्जिद। दोस्तों, कुछ रिवायतों में ये भी आता है, कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि अकबर एक तवील अरसे तक यहाँ पर रुके थे, क्योंकि उनकी माँ, जो पालक माँ थी महामंगा, यहाँ पर आया करती थी और आपकी हालचाल पूछा करती थी। यहीं पर ही आपकी मरहम पट्टी कराई गई थी। तो ये इसके मुगलिया सल्तनत की एक निशानी है। और ये मस्जिद अब एएसआई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया की निगरानी में है। लेकिन सबसे अच्छी और खुशी वाली बात यह है, मेरी अभी अंदर इमाम साहब से बात हुई है कि यहाँ पर 3 वक्तों की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। आप यहाँ पर ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़ सकते हैं। इशा और मगरिब पढ़ने की यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मगरिब के बाद कुछ लोग चिराग रोशन करते हैं, उस चिरागों की रोशनी की वजह से ही थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ पर रहती है।
दोस्तों अगर बात करूँ इस मस्जिद की धारणाओं की, तो कुछ लोगों में ये मिथ बना हुआ है, कुछ लोगों की ये धारणा है, कुछ लोगों का ये अकीदा है कि यहाँ पर चिराग रोशन करने से उनकी मुराद पूरी होती है। अभी मैंने काफ़ी सारी ख़वातीनों को देखा है कि वो चिराग जला रही थी और मन्नत मुराद मान रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिन्नात आते हैं और उनकी विश पूरी हो जाती है जिन्नातों के ज़रिए। जिन्नात उस विश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुँचा देते हैं। खैर ये उनका अकीदा है, वो जाने। दोस्तों ये वो पानी का तारीख़ी कुआँ है। इस कुएँ के पानी से लोग वज़ू बनाते हैं और इस कुएँ के पानी को पीते भी हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी पानी पीकर देखा है, पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एक ज़रा सा पानी खारा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पानी उस ज़माने का है, ये कुआँ उस ज़माने का है, यानी कि 450-500 साल पुराना कुआँ है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कुआँ पानी दे रहा है हम सब लोगों को और नमाज़ी लोगों की खिदमत कर रहा है। फ़िलहाल मैंने मौलाना साहब से अंदर वीडियो बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और ये देखिए ये मदरसों के जो कमरे थे किस हाल में हैं, खंडरों में मुब्तला हो चुके हैं, छत टूट चुकी है, प्लास्टर उखड़ चुका है। लेकिन ASI की निगरानी में है ये इमारत, लेकिन कुछ भी रेनोवेशन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि यहाँ पर अभी भी 3 वक्त की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप दिल्ली NCR में कहीं से भी हैं या दिल्ली में किसी काम से आए हुए हैं तो यहाँ पर आएँ और नमाज़ पढ़ें, इस मस्जिद को आबाद करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिद भी और मस्जिदों की तरह तारीख़ के पन्नों में दबा दी जाए। तो दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिलेगी नहीं मैशर में किसी कीमत पर, ए ज़िंदगी वालों अभी सस्ती है नमाज। अल्लाह हमारी दीनी खानकाहों की, दीनी मसाजिदों की हिफाजत फरमाए और हम सबको पंजगाना नमाजी बनाए, आमीन। तो दोस्तों फ़िलहाल मस्जिद खैरुल मनाज़िल में बस इतना ही था और अब वक्त आ गया है कि इस वीडियो को ख़त्म करने का। अगर ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।